बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि 14-15 साल से जो है काम नहीं हुआ 35 सालों से। तो मैंने उनसे पूछा कि 14 से लेकर ऑलमोस्ट 25 तक पालक मंत्री आपके ही थे, अगर एक टर्न छोड़ दिया जाए, और पालक मंत्री का काम होता है दोनों के बीच में समन्वय बैठाना। तो उन्होंने कहा कि आपने फॉलो नहीं लिया, आप सिर्फ पत्र देते रहे, ऐसा उनका कहना है। इसीलिए मैंने विद प्रूफ जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करस्पॉन्डेंस होता है, जिसमें लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी का नाम से उल्लेख है, राजेश पाटिल जी का नाम से उल्लेख है, जितेश ठाकुर का नाम से उल्लेख है, उसको उन्होंने बोलने का कि मुख्यमंत्री की अगर मीटिंग नहीं हुई थी, मतलब झूठ कौन बोल रहा है? आप डिक्लेयर करो ना कि वो मीटिंग हुई ही नहीं थी। मिनट्स ऑफ द मीटिंग से गवर्नमेंट का काम है। विद प्रूफ सब रिमार्क के साथ मैं आपको कॉपी देता हूँ। दादा, आपने कहा कि 14 साल में मतलब जो अभी सत्ता पक्ष में है उन्होंने 14 साल में ये माइक बंद हो गया। 14 साल में उन्होंने ये तो किया कि रास्ते बने हैं, लेकिन दादा जो काम आप 35 साल में नहीं कर पाए, 10 महीने की सरकार से आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं? मेरा पहला मैं सवाल। उम्मीद जरा भी नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद किससे की जाती है? जो कुछ कर पाए। मेरी जरा भी उनसे कोई उम्मीद नहीं है, मेरी उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। मैं काम करने में बिलीव करता हूँ, मेरी जरा भी अपेक्षा नहीं उनसे। तो क्या आप जो ठेकेदार सड़कों को बनाने में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की मांग करेंगे? क्या जो ठेकेदार रोड बनाने, सड़क बनाने में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या उनको ब्लैकलिस्ट करने की मांग करेंगे आप? उनका अधिकार ना मुझे है ना आज के विधायक का है। आप पत्रकार हो, जवाबदारी से प्रश्न पूछो। जवाबदारी सही है, जवाबदारी सही है सर। आप बताओ, विधायक को अधिकार है किसी को ब्लैकलिस्ट करने का? नहीं, मांग तो कर सकते हैं ना, जब आप सड़क पे उतर सकते हैं तो आप मांग क्यों नहीं कर 6 सकते? साल से प्रशासक बैठा है, हमें वो दिखा के टेंडर नहीं निकालते, हमें वो बताते नहीं है कि किस आदमी को कितना पैसा दिया जा रहा है। ये काम प्रशासक का है। हमारा काम क्या है? हमें ये रास्ता बना के मांगता है। हम ये नहीं बोलते कि ये 5 लाख का करो कि 50 करोड़ का करो। हमारा काम है लोगों के लिए काम मांगना। हमारा काम ये नहीं है कि इंजीनियर बन के रोड पे घूमे और देखे कि कितना किसको पैसा गया है, कितना किसको ठेकेदार को, कौन ठेकेदार को मिला है। अगर क्वालिटी काम नहीं हुआ है तो मेरी सबके सामने जाहिर मांग है कि सबको ब्लैकलिस्ट करो और ब्लैकलिस्ट की गुने दाखिल करो। उसमें गैर क्या है? मेरा काम उनको ब्लैकलिस्ट करना नहीं है, वो काम, वो अधिकार महापालिका का। आप जवाबदार पत्र करो, इतनी बात तो आप जानते ही रहे। बार-बार भ्रष्टाचार हो रहा है तो ऐसा भ्रष्टाचार को हटाना चाहिए। भ्रष्टाचार हो ही रहा है ना। एक रास्ते के लिए 4 टेंडर क्यों मांगते हैं? है ना? एक मिनट, आप एकदम बराबर बात कर रहे हो। एक मिनिट मला उत्तर तो देऊ द्या। तुम्ही जिथपर्यंत थकत नाही तिथपर्यंत मी जाणार नाही। त्यांनी काय विचारलं? भ्रष्टाचारावर तुम्ही मोर्चा काढला पाहिजे 100%। जे मी मगाशी उल्लेख केलं, हिंदीमध्ये बोलतो कारण की त्यांनी हिंदीमध्ये त्या ताईंनी विचारलंय, एका रस्त्यावर 4 वेळा जर टेंडर निघत असेल, अभी विधायक कौन है? क्यों सेम रास्ते पे 4 बार टेंडर निकल रहा है? वो आपका जवाबदारी है वो आमदारों को पूछना। एग्जिस्टिंग पैचवर्क का टेंडर कैंसिल किया है क्या? ताई ने जो प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक रास्ते के लिए 4 बार टेंडर क्यों चाहिए? एक बाजू एग्जिस्टिंग पैचवर्क का टेंडर कैंसिल किया है क्या? तो नहीं किया है, पूछो उनको आप जाके। वही काम पे विधायक महोदय जाते हैं, मुख्यमंत्री से कहलवाते हैं, आयुक्त साहब को प्रेशर करते हैं और 68 करोड़ मतलब 70 करोड़ का टेंडर 60 दिनों के लिए, वही काम के लिए क्यों निकाला? ये प्रश्न आपने विधायक महोदय को, वो इसीलिए तो हम जमा हुए कि क्या चालू है ये प्रशासन के राज में। तीसरा 50 करोड़ का 55 करोड़ का वही रास्ता डांबर का बनाने का, ये तीसरा टेंडर। और रील में से हमें मालूमात पड़ती है कि चौथा टेंडर MMRDA कंक्रीट का रास्ता वही बना रहा है।
आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं। यही प्रश्न आपने विधायक को पूछना बनता है कि मुख्यमंत्री साहब को बोलिए कि ये कैंसिल करवा रहे, कंक्रीट के अच्छे रास्ते ही बनवाए ना, क्योंकि एक चीज तक तो फॉलो करके हमने ला के रखा है, अभी तो उनको सिर्फ उद्घाटन करना है। हम उद्घाटन करने की विनती करते हैं उनको कि तुरंत उद्घाटन करो। इतने लोगों की जो तकलीफ है, आम जनता की जो तकलीफ है, आप उद्घाटन करो, उस पर रील बनाओ, उसका क्रेडिट लो, उसके लिए पटाखे फोड़ो, हम भी आपके साथ पटाखे फोड़ेंगे। सर तुम्ही मोर्चा काढलाय, एक मिनिट मोर्चा काढलाय, मोर्चा खूप चांगला आहे, पण तुम्हाला असं वाटत नाहीये का हा मोर्चा थोडासा उशीर झाला? जर हा मोर्चा तुम्ही 10 दिवस 15 दिवस अगोदर काढला असतात तर आज प्रताप नाईक आपल्यात असते. दुःख आहे की किती जीव MSCB मुळे किती मुलं मेली, आपली युवा पोरं रोडमध्ये. मतदारसंघाचे आमदार कोणतं? राजन नाईक. मुलगा मेला कोणतं? प्रताप नाईक. कधी कळणार आहे? गेल्या आठवड्यामध्ये आमचे सगळे सिनियर मंडळी बसलेली, मोर्चाची चर्चा झाली. 2 तारखेला एक टेंडर निघते, 3 तारखेला त्याच रस्त्याचं टेंडर कसं काय निघते? गेल्या वर्षी काही गणपतीत पाऊस नव्हता का? झाले ना रस्ते? 2 गणपतीच्या मूर्त्या तुटल्या कशा काय? नालासोपारामध्ये गेल्या वर्षी पाऊस होता ना, कसे काय झाले पाचवत? नवरात्रीमध्ये तर खड्ड्यांचा विषयच नव्हता. उद्या दिवाळी लागणार आहे, 7 तारखेला बघू कामं किती आम्हाला प्रोग्राम देतात ते बसून. एकदम योग्य म्हणणं आहे. किती लोकांचा जीव गेला पाहिजे MSCB मुळे असेल, रस्त्यांमुळे असेल. तुमचा पत्रकार बंधूचा एखादा पाय तुटला, तो सांगत होता की मला यायचंय. मला बाबा तू काळजी घे, नंतर आपण पुढचं तुला चहा प्यायला ऑफिसला ये. एका पत्रकाराचा बाबा पाय तुटला खड्ड्यातून पडून, आणि तो निघालेला. मला त्या एक्सरे तरी पाठवला. म्हणजे हद्द झाली. भाई साहब, अदिति सिंह फ्रॉम नेशन ऑनलाइन। मेरा सवाल ये है, आप लोग बार बार रील पर टारगेट कर रहे हैं, तो जैसा दुबे मैडम हम टारगेट नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब जो भी कर रहा है, बार बार जिस तरीके से रील नाम से उन्हें एक शब्द दिया जा रहा है कि रील स्टार, तो इस पर दुबे मैडम का कहना है कि हम अभिमान से रील बनाते हैं क्योंकि हम काम करते हैं, इसलिए हमारे पास कंटेंट होता है। जिन्होंने काम ही नहीं किया, जिन्होंने एक मिनिट, त्याचा प्रश्न बुलावने के, जिन्होंने काम ही नहीं किया वो रील बनाएंगे कैसे, क्योंकि उनके पास कंटेंट ही नहीं है। दुबे मैडम का वाक्य है, तो आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? अगर काम हुआ ही रहता तो ये नौबत की बात ही बोलने की कि हमने 35 साल में रील नहीं बनाए, काम। हमारी गलती हुई कि 35 साल में हम लोगों के साथ उनके दुख सुख में खड़े रहे और फील्ड पे उतर के काम किया। अभी हम भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, और अगर इतना ही काम किया है तो ये मोर्चा विषय ही नहीं था ना। 2 तारीख को टेंडर निकलता है सेम चीज के लिए, 3 तारीख को टेंडर निकलता है सेम चीज के लिए, MMRDA टेंडर निकल रहा है। इतना फास्ट काम तो मैंने आज तक देखा नहीं। सामने अपन बैठते, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया। अच्छा, उनके पिताजी भी थे ना 35 साल में, उनके पिताजी थे 35 साल में, सोपारा के विधायक जी 35 साल में, वो 2 बार जिस एरिया से नगर सेवक थे, जिस एरिया से सोपारा की विधायक जी 2 बार नगर सेवक थे, वो मतदारसंघ आज के खासदार साहब के पिताजी का था। एकदम सज्जन आदमी, स्वर्गीय विष्णु सावरा साहेब, पेरेंट मिनिस्टर थे वो। मतलब नाइक साहब जिस मतदारसंघ में 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं, वो विष्णु सावरा साहब का मतदारसंघ था। तो 35 साल में क्या वो विष्णु सावरा जी, वनगा जी कौन से पार्टी के थे? नहीं, 35 साल में ही थे ना। इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा इनके विधायक कह रहे, ऐसे इनके विधायक कह रहे। हाँ?
बाकी कुछ माझा प्रश्न हा आहे की आताचे जे सत्ताधारी आहेत ते आंदोलनही तेच करतात, विरोधही तेच करतात आणि जनता बरेचदा कन्फ्यूज होते की पालिकेवर सत्ता बहुजन विकास आघाडीची आहे का आणि आताच आम्ही 5.5 वर्ष पालिकेतून हे सगळे उभे आहेत ना नगरसेवक, ते घरी बसल्यात. 22 मार्च 1920 ला ज्यावेळी आपले माननीय पंतप्रधानांनी लॉकडाऊन डिक्लेअर केला, त्यानंतर पहिली महानगरपालिका देशातली वसई विरार आहे जिच्यावर प्रशासक बसला. मे मध्ये इलेक्शन होणं होतं. आज 5.5 वर्ष झाली. आणि मगाशीच बोलले ना क्षितिज ठाकूर का खड्डे बुजवायला मुख्यमंत्र्यांनी फोन केला, अशा रील करण्याची पाळी यांच्यावर येते. त्याच्यावर आणखीन काय बोलायचं पुढे? प्रश्न हा आहे की कुठेतरी जनतेला कन्फ्यूज केलं जात आहे. मग यासाठी आता यांचं इफ यू कांट कन्व्हिन्स कन्फ्यूज देम. त्यांना कसं अवेअर करणार आहे? तुम्ही कन्व्हिन्स करू शकले नाही लोकांना, स्वतःबद्दल विश्वास देऊ शकले नाही, तर लोकांना वेडा करायचं ते धंदाही करतात. पुढे सवाल ये है मेरा कि जब दुबे मैडम के विधायिका दुबे मैडम के ऑफिस का इनॉग्रेशन था तो सीएम साहब उस वक्त आए तो एक ही रात में सड़क बनने लगी थी और डामर एक तरफ बह वो रहा था. आज तक हर मंत्री मिनिस्टर आए ना तो रास्ते बनते. सवाल ये है सर कि वो प्रशासन जिस रास्ते से आने वाले उतने ही रास्ते बनते, पूरे तालुका के नहीं बनते. तो आगे उसके ऊपर एक और जानकारी देता हूँ. इसके ऊपर एक दूसरी जानकारी देता हूँ. वसई में बना, बाद में अभी सोपारा में बनाओ, बाद में विरार में बनाओ, बाद में वैतरणा में बनाओ, ये भी रास्ते रिपेयर हो जाएंगे. एक उसी विषय पर जानकारी देता हूँ. अपने माननीय पंतप्रधान जी के नाम पे रन रखा था, नमो रन. 3 बार डेट चेंज करना पड़ा क्योंकि रास्ते का पैचवर्क हुआ नहीं था. इसीलिए 3 बार श्री प्रस्ता के आप आज जाके देखो, इधर से जाते जाते नमो रन 3 बार क्यों आगे धकला गया? क्योंकि स्थानिक विधायक रोड पैचवर्क के लिए टाइम दे रहे थे. जैसे ही पैचवर्क हुआ वैसे नमो रन हुआ. ऐसे अलग अलग रन हर पूरे तालुका में करो, ये हमारी विनती रहेगी. पैचवर्क फटाफट होते जाएगा. उनके पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही प्रशासक राज पे सवाल उठा रहे हैं कि जब कोई मंत्री आता है तो एक ही रात में बनने लगता है. तो ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद की जाएगी कि वो क्या समझेगी किसकी प्रॉब्लम? क्योंकि ये गड्ढों का मुद्दा है, अलग पत्रकारों को गड्ढों का ही विषय लेकर आंदोलन किया गया है, लेकिन 35 सालों के विकास का भी यहाँ पर मुद्दा निकाला गया है. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. विधायक जी को पूछो, राम नाईक इनके पार्टी से थे, विष्णु चावरा, सोपारा के जो आमदार थे, सोपारा के, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आचोला है, जो एसटी स्टैंड है सोपारा का, इधर के जो एमएलए थे, विष्णु चावरा जी किस पार्टी से थे मालूम है क्या आपको कि वो इधर एमएलए थे? मालूम है? हाँ, तो वो भी अभी स्वर्गवासी है. बाद में वनगा साहब एमपी थे, रामभाऊ नाईक एमपी थे. मोडक नाम मालूम है आपको? नहीं ना? तो पहले शिक्षक मतदार संघ में कौन था, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन था, ये भी इंक्वायरी करो. जरा वो इंक्वायरी करो, बाद में मेरे को क्वेश्चन पूछो. क्योंकि 35 साल आप पूछ रहे हो, आपकी उम्र भी 35 नहीं लगी. आपने मेरी बात नहीं सुनी. सर 35 साल का जो वो लोग आप पर आरोप कर रहे हैं कि 35 साल में कोई काम नहीं तो हुआ. मैंने जवाब दिया ना, सबके नाम लिए, नाम गिनाओ क्या अभी? और सर जरूर गिनाइए आप. डाउखरे नाम गिनाओ क्या? डाउखरे जरूर गिनाइए, जरूर अभी गिनाइए. के जो बाली डाउखरे, मतलब क्या निरंजन डाउखरे कौन सी पार्टी से आए? अस्पताल का मुद्दा जो था वो रह गया था कहीं ना कहीं.
अस्पताल का मुद्दा रह गया था एक मिनट बीच एक में। मिनट माझी सगळ्यांना विनंती राहील आज का विषय सिर्फ रोड है आएंगे ना मिलते रहेंगे आज का विषय सिर्फ रोड ये सिर्फ रोड के ऊपर अगर कुछ पूछना रहेगा बाकी सब इन्फॉर्मेशन दिया है भेटत राहू आपण आता एक एक मुद्दे आपण काढत राहू आणि पुढची प्रेस कॉन्फरन्स अनाऊन्स करू आपण आप्पा माझा एक प्रश्न आहे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. आपण सगळे आप्पा शेवटचा प्रश्न तुमची एक भीती होती अधिकाऱ्यांवरती त्यावेळेला हे अधिकारी चांगलं काम करत होते परंतु ती भीती आता तुम्हाला परत पण तू दाखवली बोलला हे बरं झालं. आमची भीती होती ती ती भीती आता परत बघायला मिळणार का मिळणार सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. कार्यकर्ते ज्या पद्धतीने इकडे जमले एवढ्या शॉर्ट नोटीसवर त्या कार्यकर्त्यांचे मनपूर्वक आभार. पेपर मीडिया जे कोण सगळे जमले त्यांचे मनपूर्वक आभार. अधिकाऱ्यांचे मनपूर्वक आभार. कामं होतील अशी अपेक्षा करू नाहीतर